किसान भाइयों, गन्ना बुआई का समय बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। सभी किसान साथी अपने गन्ने की तैयारी कर रहे हैं। सभी गन्ना किसान ये भी चाहते हैं कि हमारा गन्ना सबसे अच्छा हो, सबसे अलग रहे, लास्ट तक उसका अगोला हरा बना रहे। क्योंकि हरा अगोला अगर किसी खेत का लास्ट तक रहता है तो किसान भाइयों वो गन्ना कभी भी रुकता नहीं है, उसकी बढ़वार लगातार बनी रहती है 11-12 महीनों तक, और लास्ट तक वो गन्ना सबसे अच्छा हो जाता है और उत्पादन भी उस खेत का सबसे अलग ही निकलता है जिसका अगोला लास्ट तक हरा रहता है। किसान भाइयों, एक अच्छा उत्पादन प्राप्त करने में ये तो बिल्कुल सच है कि खादों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन जब हम खेत की तैयारी कर रहे हों उस समय पे अगर हम बहुत गहरी जुताई करें और किसान भाइयों एक दो खाद हैं, एक दो तैयारी है, अगर वो हम सारी की सारी कंप्लीट कर लें तो कम खाद में भी हमें बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। किसान साथियों, आप सब जानते हैं कि गन्ने की फसल 2 साल के लिए बोई जाती है, तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि गन्ने की बहुत ही गहरी जुताई होनी चाहिए। केवल रोटावेटर निकाल के कुछ मेरे किसान साथी खूड़ निकलवा देते हैं और गन्ने की बुआई कर देते हैं। उसमें गन्ने की जो जड़ें हैं वो अच्छे से नीचे तक नहीं जा पाती, दूर दूर तक नहीं फैलती, और किसान भाइयों जब दूर तक जड़ नहीं जाएगी तो वो दूर का जो फास्फोरस पड़ा हुआ है, न्यूट्रिशन पड़ा हुआ है, जो खाद आप डालते हैं वो सारा गन्नों को नहीं मिल पाता और गन्ने की फसल हल्की रह जाती है। तो किसान साथियों, आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ खेत की जुताई के बारे में ही मैं आपको बताने के लिए बना रहा हूँ कि आप अपने खेत की टीलर से, हैरो से, और किसान भाइयों अगर हो सके तो एमबी फुलाव जो मिट्टी को पलटने वाला यंत्र आता है उससे अपने खेत की बहुत गहरी अच्छे से जुताई करें। किसान साथियों, एमबी फुलाव से बहुत गहरी जुताई करके मिट्टी पलट देंगे अपने खेत की तो किसान भाइयों बहुत ही अच्छा रहेगा। मिट्टी बिल्कुल हल्की हो जाती है, दूर दूर तक उस खेत में जड़ें फैलती हैं, जितना एक्स्ट्रा खाद हमारा कई सालों से पड़ा हुआ है फास्फोरस वो भी पलट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, और किसान भाइयों हमारी फसल हमें थोड़े खाद में ही अच्छे रिजल्ट दिखाती है। कभी भी केवल रोटावेटर निकाल के किसान भाइयों हमें बुआई नहीं करनी चाहिए, और भी कुछ नहीं कर सकते तो किसान साथियों उसमें बहुत गहरी टीलर से कम 3 जुताई देनी है आपको। कई मेरे किसान साथी 1 बार या 2 बार टीलर निकाल के ही बुआई कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। बहुत ही गहरी, बहुत ही अच्छी जुताई अपने खेत को दें। जितनी जुताई करेंगे किसान भाइयों उतना ही आपके खेत में जड़ों का संचार फैलेगा और अच्छा उत्पादन आपकी फसल आपको देगी। किसान साथियों, ये तो जुताई की बात हो गई जिस पे आपको विशेष ध्यान देना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान मैं आपका जैविक चीज़ों की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जो कि मैं हर तीसरी चौथी वीडियो में कहता रहता हूँ। किसान भाइयों, जितना हम जैविक खादों का इस्तेमाल करेंगे उतना ही हमारी फसल लास्ट तक हरी बनी रहेगी। जो रासायनिक खाद हम अपनी मिट्टी में डालते हैं उसके भी हमें ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको गोबर की सड़ी हुई खाद अच्छी मात्रा में मिल जाए, आप 2 ट्रॉली प्रति बीघा गोबर की सड़ी हुई खाद लास्ट जुताई पे या लास्ट जुताई से पहले आप अपने खेत में डाल दें, या जुताई करने के बाद भी बुआई से पहले अपने खेत में डाल दें, तो किसान भाइयों आपका गोला हरा लास्ट तक बना रहेगा। आपको कोई भी अन्य अतिरिक्त माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह पे खर्च करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। दूसरा, अगर आपके पास कूड़ी का खाद नहीं है किसान भाइयों, तो आप कहीं से वर्मी कंपोस्ट खाद खरीदिए। जब आप अपने खेत की बुआई कर रहे हो किसान भाइयों, तो आप उसमें वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद डाल सकते हैं। 5 बीघे खेत में वैसे तो 8 क्विंटल केंचुआ खाद बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस दिखाती है, लेकिन जब हम बुआई करते हैं 8 क्विंटल खाद एक साथ डालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसान के लिए। एक तरफ तो गन्ने का काम फैला रहता है कि भाई बुआई करें, बीज की कटाई करें, इतनी लेबर किसान को नहीं मिलती। तो इसका सीधा और सरल उपाय ये है कि 4-5 कट्टे, या मैं यूँ कहूँ कि 2 क्विंटल 3 क्विंटल तो आप खेत की जब जुताई लास्ट कर रहे हो किसान भाइयों, बिल्कुल आखिरी बार उसमें टीलर चला रहे, हैरो चला रहे, रोटावेटर चला रहे, लास्ट में उस पर डाल दो 3-4 क्विंटल। 2-3 क्विंटल आप चाहें तो जब आप गन्ने के खूड़ निकाल दें, जब आप बुआई करें, एक आध आदमी उसमें लगा दो, 2 क्विंटल 3 क्विंटल तक तब डाल दो, 2 हिस्सों में डाल दो। या किसान भाइयों आप ऐसा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आप आधा बुआई में डाल दो या 2 क्विंटल बुआई में डाल दो, और उसके बाद 2-2 क्विंटल या 3-3 क्विंटल खाद आप पहले पानी पे और दूसरे पानी में भी विभाजित करके
इस केंचुआ खाद को डाल सकते हैं, क्योंकि हम खेत की निराई गुड़ाई 3 पानी तक करते हैं अपने गन्ने की। तो इस पे ये फ़ायदा मिल जाता है कि जो भी खाद हम डालते हैं वो मिट्टी में मिलता रहता है। उसमें रोटावेटर चलेगा, हाथ वाला पावर टिलर चलेगा, या हल से आप उसकी जुताई करेंगे या ट्रैक्टर से आप उसकी जुताई करेंगे, तो जो खाद आप डालोगे वो आपकी मिट्टी में अच्छे से मिलेगा और किसान भाइयों वो आपको लाभ पहुँचाएगा। अब आप कहोगे कि भाई 3 पानी तक अगर हम केंचुआ खाद डालेंगे तो उसके हमें क्या लाभ मिलेंगे, हमारा तो गन्ना 60 दिन का हो जाएगा, 70 दिन का हो जाएगा। किसान साथियों, जैविक चीज़ों का, जैविक खादों का यही तो महत्व है, यही तो फायदा है कि ये चीज़ एकदम से असर नहीं दिखाती कि भाई आज आपने केंचुआ खाद डाला कल को आपको रिजल्ट मिल नहीं। जो आपका सपना है कि भाई 12 के 12 महीने मेरा गन्ना बढ़वार लेता रहे, 12 के 12 महीने मेरे गन्ने का जो कलर है वो हरा रहे, पत्तियां चौड़ी रहे, और किसान भाइयों यही फायदा आपको गोबर का खाद, केंचुआ खाद देगा। तो आपको ये नहीं देखना कि भाई मुझे तो एक पहले पानी पे या बुआई पे ही 8 क्विंटल खाद डाल दें, नहीं। आप उस खाद को 3 पानी तक भी अगर डाल लोगे धीरे धीरे, जब तक आप खेत की जुताई कर रहे हैं, तो भी आपको केंचुआ खाद 12 के 12 महीने, या मैं यूँ कहूँ कि 2 साल तक रिजल्ट देगा। तो किसान भाइयों 2 बातें हो गई। अब एक चीज़ की तरफ और मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ किसान भाइयों, जिप्सम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं हमारी फसल के लिए, लेकिन उनके बाद कैल्शियम और सल्फर किसान भाइयों ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है गन्ने की, खासकर एक अच्छी फसल लेने के लिए। किसान भाइयों, कैल्शियम के रेट आपको पता है कि 1600 रुपये से भी ऊपर 25 किलो का एक बैग आता है कैल्शियम का। तो कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है जिप्सम। जिप्सम आपको ढूंढनी पड़ेगी। बहुत किसान पूछते हैं कि मनोज भाई जिप्सम कहाँ से लें। आप अपनी मार्केट में घूमिए, आप अपने ब्लॉक में जाइए, अगर आपकी थोड़ी सी भी पहचान है उनसे बात करिए। जिप्सम किसानों को सब्सिडी पे देती है गवर्नमेंट, 200-250 रुपये का एक कट्टा किसान को मिल जाता है 50 किलो का। आप 5 बीघे खेत में अगर 2 बैग जिप्सम के डाल दें किसान भाइयों, तो उसमें इतनी ज़्यादा कैल्शियम पहुँच जाएगी, इतना ज़्यादा सल्फर आपके खेत में पहुँच जाएगा कि आपको एक तो बाजार से महंगा कैल्शियम और सल्फर नहीं खरीदना पड़ेगा। और किसान भाइयों मैं आपको गारंटी देता हूं कि जबरदस्त कल्ले, लास्ट तक हरा रंग, और जैसी मोटाई आपको कैल्शियम, या मैं यूँ कहूँ कि ये जैविक जिप्सम देगा, वैसी मोटाई आपको कोई भी खाद अन्य नहीं दे सकता। तो अगर आपको जिप्सम मिल जाए, आप उसके 2-3 बैग 5 बीघे खेत में लास्ट जुताई पे डाल दो, पहले पानी पे डाल दो। मतलब ये है कि वो मिट्टी में मिल जाना चाहिए किसान भाइयों। आपको बहुत ही तगड़े, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपने ये 2-3 काम कर लिए किसान भाइयों, तो आपको केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ही अपनी फसल को देना है। अन्य कोई भी खाद आपको बाजार से लेने की ज़रूरत नहीं है। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट इसके बाद बचते हैं वो समय समय पे, महीने के अंतराल पे, 30 दिन 40 दिन पे जब भी आप कीटनाशक का स्प्रे करें, उसी के साथ कोई भी अच्छी कंपनी का माइक्रोन्यूट्रिएंट आप इस्तेमाल करना, 500 ml। और किसान भाइयों इसके अतिरिक्त आपको कोई भी ज़्यादा खर्च नहीं करना। तो जो जुताई का हमारा टॉपिक है उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि गहरी जुताई और किसान भाइयों जैविक चीज़ का समन्वय आपको करना है। और किसान भाइयों कुछ मेरे किसान भाई जीवामृत या वेस्ट डिकम्पोजर का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनके भी बहुत अच्छे लाभ हमें मिलते हैं। समय समय पे कभी 2 महीने, कभी 3 महीने में 200 लीटर जीवामृत तैयार करके अपने खेत में चला दें। बैक्टीरिया भी आपके खेत में पहुंच जाएगा, जैविक चीज़ भी पहुंच जाएगी। स्प्रे के माध्यम से आप माइक्रोन्यूट्रिएंट समय समय पे देते रहेंगे। बहुत कम खर्च में बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त गन्ना लेने का यही सीधा और सच्चा रास्ता है। किसान साथियों, खेत पे जितना आप ज़्यादा काम करेंगे, मिट्टी पे जितना जैविक चीज़ें डालेंगे, उतना ही आपको ऊपर गन्ने पे या किसी भी फसल पे आपको कम काम करना पड़ेगा। तो जुताई से ही शुरू करना है किसान भाइयों, गहरी जुताई, और ये सब चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो अच्छा गन्ना आपको मिलेगा। धन्यवाद।